हर हर महादेव शंभु। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि 14 तारीख जनवरी के दिन मकर संक्रांति का क्या पुण्य काल रहेगा और किस आपको इस दिन कैसे पूजन अर्चन करना है, क्योंकि इस दिन दिव्य संयोग भी है। इस दिन सटतिला एकादशी है और एकादशी जो आ रही है वो है मकर संक्रांति के दिन आ रही है, तो एकादशी का भी पुण्य का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। तो एकादशी माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन 14 जनवरी को, बहुत समय के पश्चात, नहीं तो अभी इसके पूर्व में 15 जनवरी को हम मकर संक्रांति का यह पर्व मनाते आए हैं। और इस बार हमें 14 जनवरी 2026 में 3:13 को दोपहर के समय सूर्य भगवान जो है मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो यही पुण्य काल का जो समय है वह 3:13 से सूर्य अस्त तक। अब कुछ स्थानों पर सूर्य अस्त की समय आगे पीछे रहता है, तो आपको 3:13 के बाद में पुण्य काल दान का बहुत अत्यधिक महत्व है। अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन स्नान का भी बड़ा विशेष महत्व है। आप किसी नदी सरोवर में या घर पर ही अगर आप स्नान करते हैं तो आपके स्नान के जल में, आप तीर्थों का जल आपके यहाँ हो, कुंभ का जल हो, गंगा जी का हो, नर्मदा जी का हो, जो भी तीर्थों का जल हो वह डालकर, और इस दिन सटतिला एकादशी है तो थोड़ा सा आप तिल भी उस जल में अवश्य डाल लें, क्योंकि सटतिला एकादशी का भी बहुत ज़्यादा इस दिन पुण्य का प्रभाव रहेगा। और स्नान हमें कब करना है, तो कोशिश करें कि सूर्य उदय के पूर्व या उदित सूर्य के समय में अगर आप स्नान कर लेते हैं तो यह फल हमारे लिए अक्षय फलदायी होता है। अब यह तो पुराणों में यह वर्णन आता है कि जो मकर संक्रांति के दिन सूर्य उदय के पश्चात स्नान करें वह अगले जन्मों में रोग ग्रसित और निर्धनता की ओर अग्रसर होता है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आपको सूर्य उदय के पूर्व या जिस समय सूर्य की लालिमा हो उस दौरान आप स्नान कर लें, तो यह बड़ा अनंत पुण्य फलदायी रहेगा। इस दिन पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त आपको हवन, काले तिल का हवन आप कर पाए, बड़ी उत्तम बात है। पितरों के निमित्त भी आप पशु पक्षियों को, चींटियों को आप शक्कर, आटा, मछलियों के निमित्त आटे की गोली जो है नदी सरोवर में डाल दें, या पीपल के वृक्ष के पास जहाँ अगर चींटियाँ हो तो वहाँ आप आटा डालें, पंजरी का प्रसाद डालें, या एक नारियल की डोल में अंदर, जो नारियल के अंदर का जो खोपरा होता है उसमें पंजरी का प्रसाद भर के पीपल के वृक्ष के पास थोड़ी सी मिट्टी निकाल के आप वहाँ रख कर जाएं, जिससे वह चींटियाँ उसे ग्रहण कर लें, तो पितृ हमारे बड़े प्रसन्न होते। अब इस दिन आपको पुण्य काल के पूर्व में ही आप जो दान करना चाहते हैं उसका आप संकल्प कर सकते हैं। स्नान के बाद आप जो इस दिन विशेष खिचड़ी का दान का विशेष महत्व आता है। अनाज का आप वस्त्र, कंबल है, ऊनी शाल है, जो भी आप करना चाहें, जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार। तिल के लड्डुओं का भी दान होता है, तो उनको निकाल कर आप वह पात्र में रख दें। और 3:13 के बाद पुण्य काल आरंभ होगा, तो उस दौरान आप इसमें किसी को दान कर सकते हैं। और विशेष चीज यह आती है कि सूर्य जब उत्तरायण हो जाते हैं तो देवताओं का दिन आरंभ होता है। इसके पूर्व देवताओं की रात्रि रहती है दक्षिणायन में, और उत्तरायण में देवताओं का दिन आरंभ हो जाता है। भीष्म पितामह ने भी सूर्य उत्तरायण होने का, यह मकर संक्रांति का अपनी शेष सैया पर, जिस समय वह तीरों की कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में जब पूरे तीरों की शेष सैया पर वह लेटे हुए थे, तब सूर्य के उत्तरायण होने का उन्होंने भी इंतजार किया। और जैसे ही सूर्य मकर राशि से होते हुए उत्तरायण हुए, उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। तो यह अनंत पुण्य और फलदायी है, और आपको निश्चित ही जो आपसे हो सके वह आपको दान अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस राशि के लिए क्या फल रहेगा। तो मेष, वृष, सिंह, कन्या, धनु और मकर, इन राशियों के लिए संक्रांति का शुभ ही फल है। किनका? मेष, वृष, सिंह, कन्या, धनु और मकर राशि, यह शुभ फलदायी है। मिश्रित फल रहेगा मिथुन, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि। कर्क एवं मीन राशि के लिए अशुभ फल है। और जो संक्रांति का गमन है पश्चिम दिशा की ओर है, दक्षिण की ओर मुख करते हुए पश्चिम की ओर गमन है।
पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। और संक्रांति का जो वाहन है व्याघ्र पर सवार होकर संक्रांति का गमन हो रहा है। और कुमकुम का लेप और पीले वस्त्रों को धारण किए हुए खीर का भक्षण चांदी के पात्र में करते हुए संक्रांति का यह गमन पश्चिम दिशा की ओर रहेगा। यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमारा आग्रह है कि इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी विविध जानकारी भेज पाएँ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।